नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में और अधिक जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में बड़ी एक धारणा है कि आयुर्वेद रिसर्च बेस्ड नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास आने वाले आईबीडी के जो पेशेंट्स हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज है, उनमें से ही एक पेशेंट जो सीवियर एक्टिव कोलाइटिस की थी, उसको हमने किस तरीके से पूरी तरीके से ठीक किया है और उनमें क्या क्या हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन थेरेपीज दी है, इसके बारे में मैं आज आपके सामने एक डिटेल केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे आपको ये पता लगेगा कि आयुर्वेद में डेफिनेटली रिसर्च होता है और वो रिसर्च बेस्ड है। इस वजह से ही लोगों में बड़े ही अच्छे और आधुनिक तरीके से, मतलब आयुर्वेद को ही आधुनिकता से ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। तो इसी प्रकार की एक केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये पेशेंट है 21 ईयर ओल्ड वीमेन हैविंग सीवियर एक्टिव कोलाइटिस, नोन केस ऑफ सीवियर एक्टिव कोलाइटिस। पेशेंट की एज है 21 ईयर। ये प्राइमरी मेरे पास कुछ सिम्टम्स लेके आए थे जिसमें ब्लीडिंग पर एक्टम है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल है, मोस्टली 6 से 7 बार वो मोशन के लिए जा रहे थे। हर बार मोशन में उनके म्यूकस दिखता था, कंटिन्यूस स्टूल की अर्जेंसी भी थी और सिग्निफिकेंट वेट लॉस था। इस प्रकार की ये मेजर सिम्टम्स मेरे पास वो लेके आए थे। उसी के साथ उनके लैब फाइंडिंग्स में उन्होंने मुझे कैलप्रोटेक्टिन, फीकल कैलप्रोटेक्टिन दिखाया था जिसकी ऑब्जर्व वैल्यू थी 135। स्लोली मोर देन 100 होने के बाद वो आईबीडी एज ए कंसीडर की जाती है। उस बेसिस पे ही हमने उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करके फर्दर प्रोसीड किया। उसमें कुछ इनिशियल स्टेज में उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन खाई थी। जब तक वो एलोपैथी मेडिसिन खा रहे थे तब तक उनके सिम्टम्स रिड्यूस थे। जब भी वो मेडिसिन छोड़ रहे थे तब फिर से ये फ्लेयर अप हो रहा था और वो एग्रीवेट हो रहे थे सिम्टम्स। इस वजह से उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन का या फिर आयुर्वेद की तरफ आने का निर्णय लिया। उसमें हमने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से उनकी दोष दुष्य, मतलब दोष उनमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष कौन अफेक्टेड है, उनका धातु कौन सा खराब है, मतलब उनका ब्लड कितना खराब है या फिर उनका रस कितना खराब है, उनका मांस कितना खराब हुआ है, उनका फैट का रेशो कितना खराब हुआ है, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया। उसमें हमने फाइनल डायग्नोसिस किया कि उस पेशेंट को रक्त जातिसार है, जो कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार हमने डायग्नोस किया। उसमें एक स्त्रोतोदुष्टि हमें दिखी जिसमें उनका अपान वायु बहुत ज़्यादा दुष्ट था। उस पेशेंट में बार बार गैस बनती थी पेट में, ये हमें दिखने को मिला। इससे हमें स्त्रोतोदुष्टि के लिए थोड़ा सा जानकारी मिली। उस अनुसार हमने कुछ आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन और आयुर्वेदिक डाइट चार्ट, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ओपीडी बेस्ड पेशेंट हमारे पास आया था, तो हमने आयुर्वेदिक बेस्ड एक डाइट चार्ट प्रॉपर उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी स्त्रोतोदुष्टि के अनुसार और उनकी व्याधि की विनिश्चिति, मतलब डायग्नोसिस के अनुसार हमने डिसाइड करके हमने एक पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक डाइट चार्ट प्रोवाइड किया। उसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन इंटरनली फॉलो करने के लिए दिए, जिसमें हमने हमारी बनाई हुई कैप्सूल पित्ता बैलेंस का हमने यूज किया है। जो 2 कैप्सूल दिए हमने हाफ कप मिश्री के वाटर के साथ। हम रक्त अतिसार या फिर पित्तज ग्रहणी, रक्तज प्रवाहिका, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है उनमें मधु, मिश्री और शर्करा, इन तीनों का सबसे ज्यादा अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बढ़ा हुआ पित्त है या फिर रक्त है, उनको एग्रीवेटेड जो बढ़ा हुआ है उनको बैलेंस करने के लिए। तो हमने पित्ता बैलेंस का यूज किया। हमने 2 कैप्सूल उनको हाफ कप ऑफ मिश्री वाटर के साथ दिए आफ्टर लंच एंड डिनर। उनमें हमने एक गट हिल नाम की कैप्सूल दी है, 2 कैप्सूल दिए 1 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर के साथ ट्वाइस अ डे आफ्टर लंच एंड डिनर। हमने कामदुधा मुक्ता, एक क्लासिकल ग्रंथोक्त मेडिसिन है ये, जो 2 टैबलेट्स हमने यूज किए 1 टीस्पून ऑफ गुलकंद के साथ। देखिए आपको पता होगा कि जो कुछ भी मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उसमें वेरिएशंस है कि वो किसके साथ लेने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट तभी ठीक होता है जब उनको प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर अनुपान के साथ, मतलब किसके साथ लेनी चाहिए, उसके साथ अगर जाती है तो उनमें बहुत तत्काल रिजल्ट्स आते हैं और ये बहुत जगह पे मिस होता है। इस वजह से पेशेंट को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमने कामदुधा मुक्ता हमने 2 टैबलेट्स दिए 1 टीस्पून ऑफ गुलकंद के साथ। गुलकंद भी पित्त को शांत करता है और रक्त की दुष्टि को हटाता है, तो बड़ा अच्छा सूदिंग, एकदम ठंडा काम करता है शरीर के लिए। और तीसरा हमने सूचेकर रस का इस्तेमाल किया है, बड़ा ही प्राचीन ग्रंथोक्त ये भी रसकल्प है। जो 2 टैबलेट हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क के साथ दिए
ट्वाइस अ डे आफ्टर लंच एंड डिनर। समटाइम्स कुछ पेशेंट में डिनर में डिफिकल्टी होती थी, इस वजह से हम केवल लंच में ही सूचीकर रस का इस्तेमाल करते हैं, बट इस पेशेंट के लिए वो कंफर्टेबल था उनके प्रकृति के अनुसार, इस वजह से हमने लंच एंड डिनर के बाद सूचीकर रस 2 टैबलेट्स उनमें विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क के साथ, अनुपान के साथ देना शुरू कर दिया। तो कुछ समय में ही उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। उसी के साथ साथ हमने आयुर्वेदिक डाइट चार्ट, पथ्य पालन के लिए आयुर्वेदिक डाइट क्रिएट करके दिया था। उसमें इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, जिसमें ब्रेकफास्ट में हमने बॉइल्ड पील्ड एप्पल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इजीली डाइजेस्ट होने के लिए। कोई भी फ्रूट्स, मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में, आईबीडी के पेशेंट में, आईबीएस के पेशेंट्स में बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर बॉइल्ड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट होते हैं। वो बड़ा ही अच्छा रिसर्च है। तो हमने बॉइल्ड पील्ड एप्पल का यूज़ किया, उसके साथ बॉइल्ड मैश्ड स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल किया। आयुर्वेद के अनुसार भी जो स्वीट पोटैटो है वो कंदों में श्रेष्ठ माना गया है, बड़ा अच्छा है, गुणों में भी अच्छा है और आईबीडी के पेशेंट में बहुत अच्छा लाभ देता है। मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने में भी जो स्वीट पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो, बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि उसी के साथ साथ हमने लंच और डिनर फिक्स किया था, जिसमें हमने लिक्विड मूंग की दाल की खिचड़ी का इस्तेमाल किया है, समटाइम्स बॉइल्ड राइस विद बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है और कुक्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले ही बताया कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स बड़े अच्छे लाभ देते हैं उन पेशेंट्स में। इनको हमने स्पष्ट किया था कि आपको स्पाइसी, फ्राइड या फिर प्रोसेस्ड फूड पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम घरेलू नुस्खों के अनुसार बताते हैं पेशेंट्स को, आईबीडी के पेशेंट्स को या फिर आईबीएस के पेशेंट्स को, दैट इज रेगुलर कंजम्पशन ऑफ पोमेग्रेनेट फ्लावर जूस, अनार के फूलों का जूस। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी पहले भी अपलोड की है कि अनार के फूलों का जूस का कितना महत्व है ये रक्तों को, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यूसी के पेशेंट्स के लिए। उसी के साथ साथ बेल के फ्रूट का पल्प, जो कि उनकी डायरियाटिक, मतलब मल्टीपल जो मोशंस है उसको स्टॉप करने के लिए बड़ा हेल्प करता है। सो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये आयुर्वेदिक डाइट उनकी कंटिन्यूअसली अगले 3 महीने तक चली। हमें उनमें बड़े अच्छे आउटकम्स मिले। पहले ही 1 से 2 वीक में उनकी मोशन की फ्रीक्वेंसी 6 से 7 से लेके 3 से 4 पे आ गई। फिर 5 से 6 वीक तक उनमें वेट भी स्टेबलाइज होने लगा। देखिए आईबीडी के पेशेंट में या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के टिपिकल पेशेंट में वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, बिकॉज मल्टीपल डायरिया है, ब्लीडिंग भी है, तो हीमोग्लोबिन की भी कमतरता आती है, तो उनमें वेट बहुत जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इनमें वेट स्टेबलाइज होने में ही सबसे ज़्यादा काल लगता है। तो हमें 5 से 6 हफ्ते में ही इस पेशेंट में अच्छा वेट स्टेबलाइजेशन मिला। इनमें उनकी ब्लीडिंग भी स्टॉप हुई है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी भी 1 से 2 बार होना शुरू हो गई है। हमने फॉलोअप लिया आफ्टर 3 मंथ्स, कंटिन्यूसली 3 महीने ये मेडिसिन और डाइट चार्ट कंटिन्यूसली चला उस पेशेंट में और उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। जो हमने सब्जेक्टिव पैरामीटर्स डिसाइड किए थे उनके सिम्टम्स, उनमें तो बदलाव आए ही आए। आफ्टर 3 मंथ्स हमने फिर से उनका कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट किया, जिसमें उनके कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज तक आ गए थे। इट वाज लाइक 53। तो ये दोनों भी मेरे पास रिपोर्ट्स है जो बिफोर ट्रीटमेंट है उनका कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट का, दैट इज 135, एंड आफ्टर उनका ऑब्जर्वेशन के बाद इट वाज 53 एंड दैट पेशेंट इज सो हैप्पी नाउ। वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चल रहे हैं। जब कभी भी उनको आवश्यकता होती है वो कंसल्ट करते हैं और मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। उसी के साथ अपना जो डाइट प्लान हमने दिया था वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, बिकॉज उनकी अभी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ठीक है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी है। बाकी सभी चीज़ों में पेशेंट इज सो हैप्पी। दिस इज द एग्जैक्ट केस स्टडी ऑफ सीवियर एक्टिव कोलाइटिस पेशेंट, 21 ईयर ओल्ड वुमेन, जहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स है। इसी प्रकार की केस स्टडीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिससे आप थोड़ा जानकारी, मतलब थोड़ा सा सजग हो जाओगे कि हाँ आयुर्वेद बड़ा ही रिसर्च बेस्ड है, जहाँ पे क्लियरली हम पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं और उन पेशेंट में होने वाले वेरिएशंस और बदलाव की तरफ भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार की केस स्टडीज मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ फॉलो अस। धन्यवाद।